जय हिंद दोस्तों। वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत आप सभी का स्वागत करता है ANG लॉ एसोसिएट्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, FIR की वीडियो सीरीज़ में हमने पिछली वीडियो में समझा कि FIR किस तरह से रजिस्टर करें, हाउ टू लॉज एन FIR, और FIR लॉन्च करने में हमारा राइट क्या है। एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में जब हम कंप्लेन लेके जाते हैं तो हाउ द लॉ एंड द लॉ ऑफ द लैंड हैज़ एम्पावर्ड अस अगेंस्ट द पुलिस विम्स एंड फैंसीज। तो हमने देखा कि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पूरा क्लियर गाइडेंस देता है कि अगर इशू इज़ रिलेटेड टू कोगनाइजेबल ऑफेंस तो पुलिस ऑफिसर ऑफ द कंसर्न पुलिस स्टेशन इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर FIR। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। मानिए कि इन सारे जजमेंट्स, इन सारे अरेंजमेंट्स के बावजूद भी हमारे ग्रीवेंस को एड्रेस नहीं किया जाता है। पुलिस ऑफिसर कंसर्न ड्यू टू सम पॉलिटिकल प्रेशर, ड्यू टू सम गिल्टी एस्पेक्ट, ड्यू टू सम कॉल्यूजन, मतलब किसी तरह के प्रेशर में, किसी तरह के गलत इम्पैक्ट में आके तो कंसर्न पुलिस ऑफिसर आपका FIR रजिस्टर्ड नहीं करता है। तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर, किस तरह से हम अपने FIR को लॉन्च कराएंगे। यानी मतलब कि इन सारे अरेंजमेंट्स होने के बावजूद भी आपका FIR रजिस्टर नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से ANG लॉ एसोसिएट्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एडवोकेट गौरव गौतम और वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत की एक वेल कंसीव्ड वीडियो सीरीज में हम समझें कि किस तरह से हम FIR को रजिस्टर कराएंगे। जो सबसे पहला प्रोसीजर होता है सेक्शन 154 के ही सब क्लॉजेज में है, जिसमें सब क्लॉज 3 के अंतर्गत ये सारे व्यवस्था की बात होती है। ठीक, सबसे पहले हम एक रेटल एप्लीकेशन के रूप में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का सबसे हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर होता है, उसको एक लेटर एप्लीकेशन के रूप में हम लिखेंगे और इस स्पीड पोस्ट के द्वारा उसको कंसर्न SP को भेज देंगे। SP साहब के पास अगर लेटर जाता है, SP साहब मोर ओवर अगर बहुत ही डिलीजेंट हैं, अप टू द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक हैं, तो अगर वो जेन्युइनिटी ऑफ द कॉज पाएंगे आपके एप्लीकेशन में, तो वो उनके पास दो ऑप्शन है। या आइदर वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आपको ट्रीट कर लें कंप्लेंट और उस पर अपने आप ही प्रोसीडिंग्स करें, इन्वेस्टिगेशन करें, या वो एक कंसर्न किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को अपॉइंट कर दें आपके पर्टिकुलर केस को देखने के लिए। तो वैसी स्थिति में जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है आपके पर्टिकुलर केस पर अपनी प्रोसीडिंग्स ले जाएगा। तो सब कुछ लॉजिकल रहा। अगर आप गिल्टी माइंड से नहीं, आपके साथ वाकई में ग्रीवेंस हुआ है और कॉग्नाइजेबल ऑफेंस नेचर का है, तो SP साहब अगर आप पॉजिटिव रिएक्ट कर गए, पॉजिटिव एक्शन ले लिया इन्होंने आपके एप्लीकेशन पे, तो आपका FIR यहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई केस ऐसा मामला है जिस पर पूरा प्रशासन, पूरा एग्जीक्यूटिव मिला हुआ है, कुछ ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर है जिसमें आपका एप्लीकेशन दर्ज ही नहीं हो पाएगा। वो नहीं कहते हैं, फिल्मों में डायलॉग आता है, तो किस पुलिस ऑफिसर के पास जाएगा, किस स्टेशन पे जाएगा, तेरा FIR कहीं दर्ज नहीं होगा। तो दोस्तों, घबराना नहीं है, आपको ANG लॉ एसोसिएट बताएगा इस बार बहुत ही फ्री फेयर, क्योंकि न्याय मम धर्मम का सिद्धांत हमारा है कि आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आपके पास अब पावर होगा कि SP साहब अगर इस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स में आपका साथ नहीं देते हैं, फिर भी आपका FIR दर्ज नहीं हो पाता, आपका ग्रीवेंस एड्रेस नहीं हो पाता है, तो आपके पास रास्ता खुलता है सेक्शन 156 सब क्लास 3 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 156 सब क्लास 3 में आप एक एप्लीकेशन, एक कंप्लेंट फाइल करेंगे कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास। और कंसर्न मजिस्ट्रेट जज साहब सेक्शन 156(3) के तहत उनके पास 3 ऑप्शन होता है। 3 ऑप्शन क्या क्या होता है? 3 ऑप्शन ये होगा कि या तो मजिस्ट्रेट साहब प्राइमा फेसी पाएँ कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ नहीं, और आप जानते हैं कि सेक्शन 154 कहता है, डायरेक्टली कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए FIR होता है। तो प्राइमा फेसी उन्होंने अगर इन्वेस्टिगेट पाया और आपकी सारी प्रोसीडिंग्स जो आपने सारी एप्लीकेशन और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपने एप्लीकेशन के साथ लगाया है, तो मजिस्ट्रेट साहब अगर पाते हैं कि इसमें कोई दमखम नहीं है, तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट साहब आपके कंप्लेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं, एक ऑप्शन तो ये है मजिस्ट्रेट साहब के पास। सेकेंड एस्पेक्ट है कि आप अपने एप्लीकेशन के थ्रू और अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेड एनेक्सेसर के थ्रू आप मजिस्ट्रेट साहब को कन्विंस कर गए और मजिस्ट्रेट साहब गेट कन्विंस्ड हो गए आपके डॉक्यूमेंटेशन से कि हाँ, एक कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो डॉक्यूमेंटेशन से दे सपोर्ट इन द डायरेक्शन की
ये पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा कि मजिस्ट्रेट साहब एफआईआर के लिए राजी हो जाएंगे और वो कंसर्न पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर देंगे कि इस पर्टिकुलर केस में एफआईआर रजिस्टर किया जाए। तो इसमें इसके पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स में मजिस्ट्रेट साहब ये भी करते हैं कि कंसर्न पुलिस स्टेशन से यह बात लाते हैं कि कहीं उस पर्टिकुलर रिलेटेड केस से कोई एक एफआईआर और तो दर्ज नहीं है। तो एक पुलिस रिपोर्ट का भी कंसिडरेशन में लेते हैं मजिस्ट्रेट साहब। अगर पुलिस इंफॉर्मेशन अगर पर्टिकुलर में सपोर्ट में आती है, यानी कोई पर्टिकुलर केस से रिलेटेड वहाँ एप्लीकेशन या एफआईआर नहीं दर्ज है और कॉग्नाइजेबल ऑफेंस दिख रहा है, सारे डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट में है, तो मजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट द कंसर्न पुलिस स्टेशन पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर एन एफआईआर बेस्ड अपॉन द एप्लीकेशन सबमिटेड टू द कंसर्न मजिस्ट्रेट बाय द एप्लीकेंट कंप्लेनेंट। तो ऐसी दो ऑप्शन हो गया। और तीसरा ऑप्शन है कि बहुत सीरियस ऑफेंस का नेचर नहीं है, फिर भी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हुआ है लेसर अमाउंट का, और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और मजिस्ट्रेट साहब के पास ये पर्टिकुलर फीलिंग है कि जो कंप्लेनेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे इन्फॉर्मेशन के साथ कोर्ट ऑफ द डे को यह हेल्प आउट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन को फर्दर करने के लिए, और उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है सपोर्ट करने के लिए। तो मजिस्ट्रेट कैन ट्रीट द एप्लीकेशन एज एन कंप्लेंट इन इटसेल्फ and magistrate can proceed and based upon that particular complaint and the criminal trial will become in action। यानी सेक्शन 156(3) when you just approaches to the magistrate has three options: either he will reject this application, or he will treat the application as a complaint and proceed further, or he will direct the concerned police station and police officer to register an FIR। These are the three options। और हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट रिजेक्ट्स योर एप्लीकेशन एज एन कंप्लेन, या ही डजंट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन यू वांटेड टू हिम एज टू एक्ट एंड योर ग्रीवेंस इज स्टिल नॉट एड्रेस्ड, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ रिवीजन एंड दैट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट क्रिमिनल रिवीजन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 156(3) में अगर मजिस्ट्रेट आपको क्या करते हैं, अगर कोई ऑर्डर पास करते हैं या तो इन्फॉर्मेशन कंप्लेन लेने के लिए या एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में एक्यूज जो है वो कोई भी रिवीजन फाइल नहीं कर सकता है। क्यों नहीं फाइल कर सकता है? क्योंकि 156(3) के तहत जो भी ऑर्डर मजिस्ट्रेट दे रहा है वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर, यानी मतलब पूर्ण ऑर्डर नहीं है, वो एक प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और यू कैन से दैट कि इट इज़ एन समथिंग इन बिटवीन ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो उस पर एक्यूज को कोई राइट नहीं मिलता कि उस रिवीजन को फाइल करे। लेकिन 156(3) का अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो जो कंप्लेनेंट है यानी जो शिकायत लेके पहुंचा है वो क्रिमिनल रिवीजन में आगे बढ़ सकता है। ये सारी बात तो रही दोस्तों। और फिर जब अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेंट के रूप में ट्रीट करते हैं, सेक्शन 200 के तहत वो बुलाएंगे कंप्लेनेंट को, उसका विटनेस लेंगे। 202 के तहत कम एटलीस्ट 2 विटनेस जो कंप्लेनेंट अपनी तरफ से लाएगा उसका एग्जामिनेशन होता है। और इसके बाद अगर मजिस्ट्रेट साहब पाते हैं कि वैलिड नहीं है और कोई साउंड ग्राउंड नहीं है, तो भी वो डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट सेक्शन 203 के तहत कर देंगे। या वो पाएंगे कि प्रीमा फेसी स्टेब्लिश होता है फर्दरेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, तो वह प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने के लिए सेक्शन 204 के तहत समन या तो वारंट का जैसा इशू बनता है उस हिसाब से वो अक्यूज्ड को बुलाएंगे। तो हमने देखा कि अगर हमारा एफआईआर नहीं दर्ज होगा तो सबसे पहला बात क्या करेंगे, वी विल राइट टू द एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट थ्रो एन स्पीड पोस्ट, थ्रो एन पोस्टेड डॉक्यूमेंट। एंड एसपी साहब के पास 2 एस्पेक्ट होगा, या तो उसको खुद ही स्वतः संज्ञान लेके आगे काम करें, या तो उसको फिर किसी जूनियर ऑफिसर को दे दें। अगर या उसको रिजेक्ट करते हैं तो उसके पास आपके पास सीआरपीसी की सेक्शन 156(3) के तहत ये पावर होगा, ये राइट होगा कि आप मूव करेंगे मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास। मजिस्ट्रेट के पास 3 ऑप्शंस होगा कि इधर वो या तो उसको एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दें, या उसको कंप्लेंट की तरह ट्रीट करें, या तो उसको रिजेक्ट कर दें। और आप एज ए कंप्लेनेंट अगर आपके 156(3) के एप्लीकेशन को मजिस्ट्रेट साहब रिजेक्ट कर देते हैं तो आपके पास क्रिमिनल रिवीजन के थ्रू उसमें आगे बढ़ने की अभी जो एक लीगल रेमेडी रहती है। तो हमने देखा कि ये प्रॉपर लीगल रेमेडी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 156(3) का पावर या ये पर्टिकुलर एसपी साहब को लेटर लिखना, अगर आप गिल्टी माइंड सेट से एफआईआर फाइल कर सकते हैं। बहुत से केसेस में देखा जाता है लोग सिविल नेचर के केसेस को लेके क्रिमिनल केसेस बनाने के चक्कर में या किन्हीं गलत एडवाइस के चक्कर में वो क्या करते हैं कि सबको फंसा देंगे, सबको ठीक कर देंगे, इस बदले की भावना से लेके बढ़ते हैं केसेस को, तो वो पक्का फेल होते हैं।
क्योंकि बता दूं आपको, लीगल रेमेडीज़ में आप हैसल फैसल खेल सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है उसको आप डाक के नहीं जा सकते हैं। आप अगर प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका टाइम और एनर्जी और ऊर्जा सब वेस्ट होगा। और यहाँ ANG लॉ एसोसिएट्स में हमारा पूरा ध्यान है कि हम ये कोशिश करें, आपको प्रॉपर एडवाइस दें, क्योंकि लीगल रेमेडीज़ अगर नीचे लोअर कोर्ट में अवेलेबल हैं, आप उसको जंप करेंगे तो आपको लीगल रेमेडी नहीं मिलेगी। हायर कोर्ट आपको सीधे वापस लोअर कोर्ट के पास भेज देगा। ऐसे में क्या हुआ, आपका एनर्जी, पैसा, टाइम सब वेस्ट होता है। तो प्रॉपर अगर आपका FIR फाइल नहीं हो रहा है, SP साहब को लेटर लिखे बिना आप कंप्लेंट 156(3) फाइल करेंगे ना, मजिस्ट्रेट साहब आपका कंप्लेंट देखेंगे भी नहीं। 156(3) के प्रोसीडिंग्स में जाने के लिए, उसका साथ पाने के लिए 154(3) के तहत SP साहब का लेटर, उसका स्पीच और उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और जो 156(3) का एप्लीकेशन है, वकील साहब को खरी कहानी मत सुनाइए, उसका एक वैलिडेशन और ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। आशा करता हूं कि FIR के कॉन्सेप्ट प्लस FIR नहीं फाइल हो तो किस तरह से 154(3), 156(3) के तहत आगे प्रोसीड करेंगे, और क्या हमें ऑनेस्टी बरतनी है लीगल रेमेडी पाने के लिए, यह बताने में मैं पूर्णतः सफल रहा हूं। तो कमेंट करें और कुछ एडवाइस हो वो दें, शेयर, लाइक और अपना सपोर्ट जरूर दें, क्योंकि ANG लॉ एसोसिएट्स न्याय एवं धर्म की भावना से परिपूर्ण आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी और अटमोस्ट प्रोफेशनल एफिशिएंसी के साथ राइट एडवाइस देने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आया है। तब तक के लिए जय हिंद, दुआ सलाम। और आगे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे कि अगर अब एक्यूज की बात होगी, अगर किसी को कोई एक्यूज बना दिया फॉल्स FIR फाइल करके, तो उसके पास क्या लीगल रेमेडी है। तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद, जय जवान, जय भारत। होप, पीस, विजडम ऑल अराउंड। और ईश्वर करें, परमेश्वर करें, कोरोना महामारी का अंत हो, मानवता में एक बार फिर से सकारात्मक ऊर्जा आए। इसी एक छोटे प्रयास को आपका दुआ सलाम।